सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, इन्हीं की वंश परंपरा में पुरंजय हुए हैं, उनके पुत्र अनैना हुए हैं, अनैना के पुत्र युवनास्त्र हुए हैं। युवनास्त्र को कोई संतान ना हुई तो उन्होंने 100 विवाह किए, पर किसी भी रानी से संतान नहीं हुई। तब उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। ऋषियों ने जल को अवमंत्रित करके एक घट में भर करके राजा को दिया। राजन, जिस रानी को ये जल पिला दोगे वह रानी गर्भवती हो जाएगी। महाराज युवनास्त्र ने सबसे बड़ी रानी को बुलाया और वह जल पात्र दे दिया कि रानी, इसे संभाल के रखना, मैं कल तुमसे प्राप्त कर लूंगा। रानी जानती कि इस जल में, घट में वह जल है कि जिसको पीने से रानी गर्भवती हो जाएंगी, पर राजा पता नहीं कौन सी रानी को पिलाएगा। और यज्ञ का समय है, आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है। ये जलपात्र इधर उधर हो गया तो महाराज कुपित हो जाएंगे। इसलिए रानी ने विचार किया कि महाराज के शयन कक्ष में इस जलपात्र को रख दूं, वहां यह सुरक्षित रहेगा। रात्रि में जो राजा शयन करने गया, अनजाने में उसने प्यास लगने पर रात्रि में वह जल पी लिया जो जल ऋषि मुनियों ने अवमंत्रित करके घट में भर करके दिया था। जल के पीने से राजा युवनास्त्र गर्भवती हो गई और लोक लज्जा के कारण वन चली गई। 9 मास का समय पूर्ण होने पर, प्रसव की पीड़ा पर होने पर ऋषियों ने शल्य चिकित्सा, मेजर ऑपरेशन किया। अपने त्रिशूल से, अपनी कटार से राजा के उदर को चीरा और बालक को बाहर निकाला। बालक रोने लगा, अब कौन स्तनपान कराए। ये देख करके देवराज इंद्र आए और उन्होंने अपनी अमृतमयी चिटली उंगली बालक के मुख में डाल दी, जिससे इस बालक का नाम मानधाता पड़ा। 5वीं 6ठी कक्षा में इस कथा को हम लोगों ने पढ़ा है। राजा मानधाता युवनास्त्र के पुत्र हुए। महाराज वन में ही निवास करते हुए, भगवत आराधना करते हुए परम पद को प्राप्त हुए। मानधाता धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। इनकी 50 कन्या थी। तो एक दिन